मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 6 को हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं कि प्रश्न में क्या हमसे पूछ रहा है। ये कह रहे हैं कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 धन 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग ये सीखने का प्रयास करते हैं कि आखिर भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। चलिए इसके लिए हम दोनों ही संख्याओं के गणितीय परिभाषा को लेते हैं। भाज्य संख्या की गणितीय परिभाषा में कहा गया कि वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या कई किताबों में इसका एक और गणितीय परिभाषा मिलता है कि वे संख्याएं जिनका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे हमने एक संख्या लिया 4। अब 4 देखिए, 4 और 1 के अलावा यानी स्वयं और 1 के अलावा 2 से भी विभाजित हो रहा है, इसलिए संख्या 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है। अब हम लोग 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। एक संख्या और लेते हैं 8। अब देखते हैं कि संख्या 8 और 1 के अलावा 2 से भी विभाजित है, 4 से भी विभाजित है, अतः संख्या 8 भी एक भाज्य संख्या है। अब हम लोग अभाज्य संख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अभाज्य संख्या की गणितीय परिभाषा हमको मिलती है कि वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या वे संख्याएं जिनका अधिकतम 2 गुणनखंड संभव हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने एक संख्या लिया 2, तो 2 के 2 ही गुणनखंड संभव हैं। जैसे 2 स्वयं यानी 2 और 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसलिए संख्या 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब एक संख्या 3 लेते हैं तो देखते हैं कि 3 भी 3 और 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए संख्या 3 भी एक अभाज्य संख्या है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं संख्या 5। तो देखते हैं कि संख्या 5 और 1 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं है, इसलिए संख्या 5 भी एक अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पर सभी छात्र एक विशेष पॉइंट को अवश्य ध्यान में रखेंगे, जो मैं यहाँ नोट के रूप में लिख दे रहा हूँ कि 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एक भाज्य संख्या होती है, एक भाज्य संख्या होती है। तो इस बिंदु को भी सभी छात्र भली भांति समझते रहेंगे। अब हम लोग अपने प्रश्न संख्या 6 पर पुनः वापस आते हैं और सर्वप्रथम इसके भाग 1 को हल करने का प्रयास करते हैं। इसके भाग 1 में क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि 7 × 11 × 13 धन 13 और हम लोगों को यह बताना है यानी हल करना है कि ये दी गई संख्या भाज्य संख्या क्यों है। तो पहला पार्ट हम लेते हैं। तो 7 × 11 × 13 + 13। अब जो गुणा वाला भाग है उसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि हमको आसानी हो। यहाँ 7 × 11 करते तो हमको क्या मिलता है, 77 मिलता है। उसके बाद फिर इसमें हम 13 से गुणा करते हैं, फिर +13 भी करते हैं। तो देखते हैं हम लोग कि हमको 3 सते 21, 3 सते 21 हाथ लगे 2, 21 का 1 हाथ लगे 2 और 3 सते 21, 21 2 23 हमको मिलता है। अब 77 में 1 से गुणा करते हैं तो 1 × 7 = 7, 1 × 7 = 7 हमको मिलता है, यानी 1 7 3
10 और यहाँ 7 2 9 1 10 हमको मिलता है। अब हम लोग इसमें 13 को भी जोड़ेंगे तो 1001 धन 13 बराबर हमको क्या मिल गया 1014। अब 1014 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए 1014, अब यहाँ दो अंत में सम संख्या है तो 2 से अवश्य विभाजित होगा। 2 बचे 10, 1 बचा, 1 में 2 से भाग नहीं जाएगा, 0 उतारेंगे। अब 14 बचा, 2 सते 14। अब हम लोग 3 से देखते हैं भाग जाता है या नहीं जाता है। 3 से भाग देते हैं तो 3 एकन्नम 3, यहाँ बचा 2, 3 छक 18, यहाँ फिर से बचा 2 27, 27 में 3 से भाग देंगे तो 3 नवा 27। अब हम जानते हैं कि 169 जो होता है 13 का वर्ग होता है, इसलिए 13 से भाग देते हैं। 13 का नम 13, 3 39, 39 में 13 से भाग दिया, 13 तियाँ 39। अब फिर से हम 13 से भाग दे सकते हैं तो 13 का नम 13। अतः हम कह सकते हैं कि 1014 के अभाज्य गुणनखंडन मिल रहे हैं 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 1 भी हम लिख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यह जो प्रश्न हमको दिया गया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, यानी कि क्या है भाज्य संख्या है। अब हम लोग दूसरे भाग की ओर आगे बढ़ते हैं तो दूसरा भाग हमारा क्या है। दूसरे भाग में कह रहे हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब इसको भी गुणा वाले भाग को हम ब्रैकेट में कर लेते हैं बराबर 7 और 6 का गुणा कर देते हैं तो क्या मिला 42। 5 और 4 का गुणा कर देते हैं 5 और 20 और 3 2 और 1 का गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा 3 दूनी 6 गुणे 1 बराबर 6 प्लस 5 का रखते हैं बराबर। अब 42 गुणे 20 में 6 से गुणा करेंगे 6 शून्य 0 6 दूनी 12 यानी कि 120 हमको मिला प्लस 5। अब हम इसका गुणा अगर 42 का गुणा इसमें करें तो हम पाते हैं कि जैसे 0 2 शून्य 0 और नहीं इधर से करते हैं 2 0 गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। और 12 का गुणा जब इसमें हम कर देंगे 12 दूना 24 हाथ लगे 2 12 चौक 48 48 और 2 50 यानी 5040 प्लस कितना मिला 5 मिला। अब हमको कितना मिल गया जोड़ने पर हमको मिल रहा है 5045। अब अगर इसका हम 5 से एक गुणनखंड करें 5 से देखिए भाग देते हैं, देखिए क्या बनता है 5 गुणे 5 कन्नम 5 0 हमने उतारा 4 बचा 4 में 5 से भाग नहीं जाएगा 0 बढ़ाते हैं फिर 5 उतारते हैं तो 5 चौक 5 नवा 45 हमको मिलता है। अब यानी कि 5045 के हमें दो खंड दो अभाज्य गुणनखंड क्या मिले 5 गुणे 1009। और आपको बताया गया कि जब दो अभाज्य संख्याओं का गुणा किया जाता है तो हमें एक भाज्य संख्या मिलती है। इस तर्क पे भी हम कह सकते हैं कि ये 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 एक क्या है भाज्य संख्या है। और अभी 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 बराबर 5045 क्या है एक भाज्य संख्या है। इसको और आसानी से अगर आपको समझना है तो देखिए कि जो इन सभी खंडों का गुणन करने के बाद और 5 जोड़ने के बाद हमको क्या मिला था 5045 मिला था। तो यहाँ हम देखते हैं कि 5045 स्वयं यानी कि 5045 से विभाजित होगा, 1 से भी विभाजित होगा, इसके अलावा 5 से भी विभाजित हो रहा है, इसके अलावा हम देख रहे हैं तो यह 1009 से भी विभाजित हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो दोनों ये संख्याएं दी गई हैं दोनों ही संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। अगर आप लोगों को यह प्रश्न भली भांति
समझ में आ गया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में आपको इसी तरीके के प्रश्नों के हल मिलते रहें और घर बैठे आप सभी प्रश्न को हल करते रहें, हल करने का तरीका सीखते रहें और आनंद पूर्वक अध्ययन करते रहें। मैथ मंत्रा की चैनल की तरफ से एक बार फिर से सभी छात्रों को धन्यवाद।